कावड़ लाते हो कावड़िए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जलती हुई मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा। ये कैसा अमृतकाल है हमारे देश में, मणिपुर में? देखिए, ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, जहां की गवर्नर खुद लिख करके गवर्नमेंट को लिखकर भेज रही है, केंद्र सरकार को लिखकर भेज रही है कि यहाँ के हालात बिल्कुल गंभीर हैं। यहाँ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि शांति कैसे आएगी, कब आएगी, और यहाँ की स्थिति बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। सरकार इस पर संज्ञान ले। जब गवर्नर की बात केंद्र सरकार नहीं सुन रही है, तो अब आप सोचिए कि आम जनता की बात कितनी सुनेगी। वहां के एक एमपी जो कुकी जाति से आते हैं, उनके साथ इतनी बर्बरता करके मारपीट की गई है, एक एमपी को पीटा जा रहा है, यानी कि नफरत इतनी चरम पर हो गई है कि अब यहाँ पर नेता जो पोस्ट पर बैठे उनकी भी बात नहीं सुनी जा रही है। तो क्या होगा आम जनता का, इससे पता चल सकता है कि यहाँ लोगों के जो सोच में नफरत है वो जातिवाद की इतनी गहरी कर दी गई है। और सबसे ज्यादा आज सत्ता के लिए मणिपुर को जला करके नंगा करके ये सोच रहे हैं कि सत्ता में आ जाएंगे। ये बेहद गंदी राजनीति है। ऐसी राजनीति में आप औरतों को नग्न करके घुमाएंगे। राजनीति को चढ़ाने के लिए, सर पे चढ़ाने के लिए वहां लगभग 6000 अवैध असले, 6000 अवैध क्या कहते हैं हथियार वहां की जनता को दिए गए हैं, और वो विशेष एक ऐसी जाति को दिए गए हैं जो आज आतंक मचा रही है। क्यों मचा रही है आतंक? केवल इसलिए कि आपको मैतेई जाति को अनुसूचित जाति में, यानी कि कुकी जाति के रिजर्वेशन की लिस्ट में शामिल करना है। हमेशा यहाँ हक की लड़ाई रही है। जो छोटी जाति जब अपने अपने हक की लड़ाई लड़ती हैं, तब बड़ी सवर्ण जातियां उन्हें आकर के तो डंडे से धमकाती हैं, या पीटती हैं, या मारती हैं। यही आज यहाँ पर आपको मणिपुर में देखने मिलेगा। जब यहाँ मणिपुर हाई कोर्ट निर्णय देता है कि हाँ ठीक है, कुकी जाति जो अनुसूचित जाति में आती है, उसी जाति में सवर्ण जाति का मैतेई जाति समाज जो लगभग वहां पर 45% है, 60% है, वो भी इस जाति में आ जाए। ऐसा क्यों? सरकार और कोर्ट ऐसा क्यों करते हैं कि जो छोटी जातियों का हक है, जो उनका हिस्सा है, मान लीजिए उनके हिस्से की एक रोटी है, उसी रोटी में और 50 लोगों को ऐड करते हैं, जबकि उनको अलग से रोटी देनी चाहिए। क्या ऐसा पेट भर जाएगा? ये आतंक नहीं फैलेगा, झगड़ा नहीं फैलेगा? कोर्ट और देश की सरकार मिलकर के दो समुदायों को वहां लड़ाने का काम कर रही हैं। जब इस देश के अंदर SC ST के सर्टिफिकेट लगा करके जनरल जातियां उनका हक खा जाती हैं, तो आप सोचिए ये जातियां जब उनके साथ रहेंगी तो कितनी हिंसक रहेंगी। जब आज ये इनसे अलग होकर के इनकी बहन बेटी को नंगा करके घुमा रही है, तो कल को तो इनके साथ रह करके इनके साथ क्या करेंगी, और फिर बाद में ये उनके साथ हिंसा करके ये भी कह देंगे कि तो घर का मामला, आप हमारे बीच में मत पड़िए। आज तो कम से कम वो सुरक्षा मांग सकते हैं कि हमारे साथ दूसरा समुदाय अत्याचार कर रहा है, हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो वो कह सकते हैं। आज उनकी दुनिया सुनेगी, उन पर बात भी होगी, लेकिन कल को कौन बात करेगा? कहेंगे परिवार का मामला, जातियों के एक ही जाति के आपस में समूह लड़ रहे हैं, आप और हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो ये इस तरह से ये इनके साथ इनको मार सके, उनके घर में, उनके अधिकार में एंट्री करवाई जा रही है जबरदस्ती। और वहां की कुकी जाति संघर्ष कर रही है, वहां की महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। आपको शायद पता हो कि एक घटना ऐसी आई, एक लड़की ने बयान दिया कि मेरे साथ भी 15 मई को रेप हुआ, और मुझे रेप करने वाली एक संगठन है, जो महिलाओं का संगठन है, जो मैतेई जाति की महिलाओं का संगठन है, उस संगठन की महिलाओं ने छोटी जाति यानी कि कुकी जाति की जवान 22 साल की लड़की को हिंसक पुरुषों के हाथों में दे दिया, जिनके हाथों में हथियार थे, और उनसे कहा कि इनका रेप कर दो, इसको छोड़ो मत, इसको बिल्कुल बेइज्जत कर दो, क्योंकि ये बहुत खूबसूरती पे घमंड दिखाती है। यानी एक सोचिए, जिन जातियों में इतनी घृणा है कि एक महिला दूसरी महिला का रेप करने के लिए भीड़ को इजाजत देती हो और उकसाती हो, तो वहां पर जब ये दोनों जातियों को एक जगह कर देंगे रिजर्वेशन के नाम पर, तो वो वहां पर कितना हिंसा करेंगे उनके साथ, कैसी दुर्दशा होगी उन लोगों की, क्या होगा उन बेटी बहनों के साथ। वो तो अपने ही समाज के क्या करके उनको रोज रेप करेंगे, कैसे बच पाएंगे फिर ये। लेकिन मोदी जी मणिपुर हिंसा के दौरान करीब 5 देशों की यात्रा करके लौट आए, वो मणिपुर नहीं पहुंचे और सही से उन पर जो एक्शन नहीं लिया वहां के आरोपियों पर। देखिए, ये इस समय इनकी जो न्याय के प्रति, इससे साफ साफ सफाई दिखाई दे रही है देश की जनता को कि वो कैसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो इस देश में हिंसक लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो इस देश में ऊंची जाति के लोग जो नीची जाति, छोटी जाति के लोगों को तरसाते हैं, तड़पाते हैं, उनका दमन करते हैं, उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो मौन समर्थन तो हुआ। जब आप एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, आप जाकर हालातों को भी नहीं देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये मौन समर्थन ही तो हो गया। आपको कावड़ लाते हो कावड़िए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जलती हुई मणिपुर दिखाई नहीं दे रहा। आपको यहाँ पर नए नए त्योहार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको वहां की महिलाओं की नग्नता और उनके अंगों को छूते हुए पुरुष दिखाई नहीं दे रहे। क्यों दिखाई नहीं दे रहे? क्या
आपकी संवेदनाएं मर चुकी हैं? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री केवल भारत से बाहर जाकर विश्व में इज्जत पाने के लिए बने हैं या अपने देश की जनता को भी देखने के लिए बने? अब समझ नहीं आता, इस देश की महिलाएं, मणिपुर की महिलाएं, यूपी की महिलाएं, इस देश के अन्य राज्यों की महिलाएं किसके पास गुहार लगाएं? जब खुद का हमारा प्रधानमंत्री देश के बाहर जाकर के घूमने में व्यस्त हैं, तो ये महिलाएं अब किससे जाकर कहें? न्याय व्यवस्था यहाँ की ध्वस्त कर रखी है, यहाँ संविधान को ताक पे रख रखा है, संविधान को मानने वाले लोगों को डराने की धमकाने की पूरा प्रयास कर रखा, गुंडे छोड़ रखे हैं उनके पीछे। तो देश में क्या होगा? देश में आप लोगों को, कमजोर लोगों को, मजबूर लोगों को हथियार उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि या तो वो मरे या मारे या जाकर के तुम्हारे हाथों नंगे होकर अपनी बहन बेटों की आबरू लुटवाएं। मणिपुर में जो आदिवासियों पे यह पूरा हमला हुआ है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश की, द्रौपदी मुर्मू जी, उनका यहाँ पर एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है पूरे इस मामले में। देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी शायद अपनी ताकत को नहीं पहचान रही हैं, या सरकार ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बनाती है जो अपनी ताकत को कभी पहचाने ही नहीं, जो शायद ये पता ही ना करें, जैसे जिस तरह आप होता है ना, हाथी को पता नहीं होता कि मेरा कितना विशाल शरीर है पीछे और कान बड़े होते तो वो सोचता है कि मेरे पीछे कुछ नहीं है और छोटी सी रस्सी में बंद करके वो पूरा जीवन काट देता है। ऐसे ही इस देश के अंदर राष्ट्रपति भी बना सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसे अपनी ताकत का, अपनी शक्तियों का, अपने कानूनी हक अधिकारों का पता ना हो। ऐसी ही वो जनता चाहते हैं, ऐसा ही वो देश में राष्ट्रपति चाहते हैं जो अपने हक अधिकार की पूरी तरीके से ना तो उनका इस्तेमाल करे, ना ही किसी पे ये कहे कि ये देश के अंदर। एक महिला होने के नाते भी तो उनका बयान नहीं आया। एक महिला होने के नाते जब द्रौपदी मुर्मू आदिवासियों की जेल में रिहाई के लिए बात रखती हैं, तो हमें लगता है कि वास्तव में इनको दर्द है, इनको दर्द है उन गरीब कमजोर लोगों का जो छोटी छोटी बेमतलब की अपराधों में जेल में डाल दिए जाते हैं। अपराध करता कोई हो, उनको थोड़ा बहुत लालच देकर या कमजोर समझकर उनको जेल में डाल दिया जाता है। जब आप उनके लिए बयान देती हैं तब हमें लगता है कि वास्तव में एक हमें अच्छी राष्ट्रपति मिल गई। शायद अब कुछ न्याय की उम्मीद जग रही है, शायद अब कमजोरों पर और मजलूमों पर हमले जब होंगे तो आप बोलेंगी। लेकिन आज आपकी चुप्पी को देख करके तो लग रहा है कि ये महिलाएं, शायद हम जो महिला लड़ाई लड़ रहे हैं और शायद जो महिला रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जब महिला रिजर्वेशन भी लागू होगा तो ऐसी गूंगी, पिट्ठू और रबड़ स्टैम्प जैसी महिलाओं को ही ये मंत्री और एमएलए एमपी बना करके 50% रिजर्वेशन भी पूरा कर देंगे। एक तरफ मोदी सरकार कहते हैं कि हम पूरे देश में, दुनिया में लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है महिलाओं को नग्न किया जाता है। उनकी बात, लोकतंत्र कहने से मजबूत नहीं होता। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब आपकी देश की जनता ये बात कहे कि हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं। कहाँ लोकतंत्र मजबूत हो रहा है? डंडे की चोट पर यहाँ पे न्याय बिक रहा है, पैसों के दम पर यहाँ जजों के साथ सीटिंग हो रही है, कमजोरों को यहाँ न्याय मिलने में 50-50, 20-20 साल लग रहे हैं। कहाँ लोकतंत्र लागू हो रहा है? लगभग 5 करोड़ केस यहाँ पर पेंडिंग पड़े हैं भारत के अंदर, और 5 करोड़ केसों में जो पैसे वाले लोग हैं, सिटिंग करके जज के साथ, वकील के साथ, वो निकल कर बाहर चले जाते हैं। 5 करोड़ लोग कौन है जेलों में? जेलों की कैपेबिलिटी 4-4 लाख की है, तो 5-5 लाख जेलों में लोग भरे हुए हैं। जेलों के अंदर जगह नहीं है, जेलों में क्या कहते हैं, बाथरूम, टॉयलेट, शौचालय तक में लोग भरे हुए हैं, कैदी भरे हुए हैं। कहां से आ रहे हैं ये लोग? अगर लोकतंत्र मजबूत हो रहा है तो अपराधी क्यों बढ़ रहे हैं? अगर लोकतंत्र मजबूत हो रहा है तो सारे गरीब कमजोर लोगों की संख्या क्यों उसके अंदर भरी हुई है? क्यों यहाँ पर मजबूत आदमी पैसे देकर के निकल आता है? अगर लोकतंत्र मजबूत होता तो आज मोदी जी जन विश्वास बिल के तहत ला करके ऐसे घृणित कानून नहीं लाते, ऐसे जनता के साथ धोखेबाजी के कानून नहीं लाते। ये देश की जनता तो जानती भी नहीं कि कैसे कैसे कानून बनाए जा रहे हैं, जहां पर अगर आज आप एक्सपायरी डेट की दवाई खाते हैं तो ये कंपनियों की जिम्मेदारी होती थी, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन अब आपको पता नहीं है, कानून आ गया है कि अब डॉक्टर्स की और दवाई कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फार्मा कंपनी को लोगों की जानें बेच दी है मोदी जी ने। ये एक बिल ला करके पूरी तरीके से वहां पर पेश कर दिया गया है और वहां पर समर्थन पूरा मिल गया है, बिल पास हो चुका है, बस राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर की जरूरत है। अब अगर आपका बेटा मरे, बेटी मरे, आप मरे एक्सपायरी डेट की दवाई खाकर, तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, फार्मा कंपनी की नहीं होगी। लेकिन मोदी जी ने कह दिया कि हमको एक बार मौका और दीजिए, 2024 में हम भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था कर देंगे, टॉप 3 में ले आएंगे भारत को। देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इससे केवल एक व्यक्ति पर फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे देश की जनता को एक साथ लेकर के आंकी जाती है। और रही बात अर्थव्यवस्था की, इस देश में पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो इनकम भी करेगा, इनकम करेगा तो पैसा भी कमाएगा, बाजार बढ़ेगा, तो वो तो ये अगर नहीं करेंगे तब भी हो जाएगी, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। रही बात इस देश में दोबारा तिबारा मौका लेने की, आप
आपने जब दूसरी बार मौका लिया था तो आपने कहा था 15-15 लाख खाते में आएंगे। कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आए? आपने कहा था कि आपको जब आप गैस सिलेंडर खरीदेंगे तो सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी तो मिलनी आपने छोड़ दी और उस गैस सिलेंडर के जो रेट है इतने ऊंचे कर दिए कि आप बिना सब्सिडी के हमें वो पहले सस्ता पड़ता था। देश में महंगाई की इतनी चरम पर है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी किस मुंह से तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। क्या देश की जनता देख नहीं रही है? इस देश में नग्न महिलाएं करके घुमाई जा रही हैं, उल्टे सीधे कानून लागू कर रहे हैं। यहाँ किसान आपने पिटवाए, नौजवान आपने पिटवाए, शिक्षक आपने पिटवाए, छात्र आपने पिटवाए, यहाँ पर खुलेआम लड़कियों को मारा जा रहा है। लगभग इस देश के अंदर अभी तक 3 से 4 लाख लड़कियां इस देश में गायब हुई हैं। गायब, पता नहीं कहां गई हैं, कोई उनके पास रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट पे कुछ मतलब है ही नहीं कि गई कहां है। ये गायब गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई गई। कहां गई है देश की बच्चियां? ये कहां चली गई? मणिपुर का चीरहरण जो है पूरी दुनिया में चला गया। विदेश की संसदों में इस पर चर्चा हो रही है, यूरोप में चर्चा हो रही है, लेकिन भारतीय संसद में जो आपस में लड़ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष कह रहे हैं यहाँ पे सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं। सुनवाई होने कैसे देंगे? वहां बिठा तो रखी है वो तेज चीखने वाली नाटक में सास बहू का नाटक करने वाली जब संसदों में पहुंच जाएंगे तो वो संसद को भी नाटक का मंच बना देंगे। वहां नाटक कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, बोलने नहीं दे रही है, सुनने नहीं दे रही है। संसद का पूरा खेला बना रखा है इन लोगों ने, इसीलिए नाटकबाज औरतों को लाते हैं ताकि जब इनको अपना कोई भी काला मुंह छुपाना हो तो ऐसी नाटकबाज औरतें शोर मचाएं और इनकी जो गलतियां वो छुपी रहें।